अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखा है तो पहले वो एपिसोड्स देख लो, वरना आप स्टोरी समझ नहीं पाओगे। उसका प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन या फिर वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं एपिसोड 8 की ओर। शुरुआत में हम महामारी के वक्त के सीन को देखते हैं, जहाँ पे टॉमी अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल पहुँचता है। दरअसल उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका वाटर ब्रेक हो चुका था। फिर टॉमी उसकी वाइफ को डिलीवरी के लिए एडमिट करवाता है। वो दोनों काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि उस टाइम सिर्फ हाइब्रिड बच्चे ही पैदा हो रहे थे। अब दूसरी तरफ बियर और टॉमी गस को ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गस गुस्सा होकर जंगल की ओर चला गया था। फिर टॉमी गस को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है, पर बियर ये सोच के वहीं रुकती है कि शायद गस लौट के वहां आ सकता था। अब हम गस को देखते हैं, जो कि गुस्से में अपनी सारी चीजें फेंक रहा था। तभी उसे एक क्रैश्ड प्लेन नजर आता है। वो उसे देखने जाता है तो देखता है कि उसका रेडियो सिग्नल अभी भी काम कर रहा था। अब यहाँ स्क्रीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले अपनी पूरी फौज को लेके जू पे पहुंचते हैं। अब जनरल आबर्ट माइक लेके एमी को सरेंडर करने को कहता है, पर एमी उसके बातों पे ध्यान नहीं देती और वहाँ बहुत से क्रैकर्स को एक साथ ब्लास्ट कर देती है, जो कि उसने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। उससे थोड़े बहुत मिलिट्री वाले जख्मी हो जाते हैं, पर अब जनरल आबर्ट के ऑर्डर पर मिलिट्री वाले जू के अंदर घुस जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। अब हम देखते हैं कि वेंडी, बॉबी और बाकी सारे हाइब्रिड्स टनल के जरिए चर्च में पहुंच जाते हैं, पर तभी बॉबी को कुछ मिलिट्री वाले पकड़ लेते हैं और वेंडी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो मिलिट्री वाले उसे भी पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले उस जू को अपना बेस कैंप बना चुके थे। अब जॉनी आदित्य और रानी को लेकर वहां पहुंचता है, पर वो लोग रानी को आदित्य से अलग एक दूसरे कमरे में रखते हैं। ये देख के आदित्य बहुत गुस्सा होता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। और जनरल आबर्ट को पता होता है कि आदित्य खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि आबर्ट की छोटी उंगली कांप रही थी। इसका मतलब ये था कि जनरल आबर्ट भी उस वायरस से इन्फेक्ट था और खुद को बचाने के लिए उसे उस वायरस के एंटीडोट की सख्त ज़रूरत थी। अब वहाँ एमी लास्ट मैन का गेटअप लेके चर्च पे पहुँचती है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता और उसे वहाँ बॉबी का हैट मिलता है, तो वो समझ जाती है कि उन सबको मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया था। फिर हम टॉमी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक डॉक्टर आके उसे कहती है कि उसको एक बेटा हुआ है। फिर जब वो अपने बेटे को देखने जाता है तो देखता है कि वो एक हाइब्रिड बच्चा होता है। फिर वो घबराहट में वहाँ से चला जाता है और वहाँ बियर को एक वॉकी टॉकी मिलता है। फिर टॉमी गस को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है। फिर वो गस को दिलासा देने के लिए उसे अपने पिछले ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो कहता है कि जब वो हॉस्पिटल में लौट के गया तो वहाँ उसकी वाइफ और उसका बेटा नहीं थे, उन्हें कोई ले गया था। फिर गस टॉमी को बताता है कि उसने उस प्लेन के रेडियो सिग्नल से किसी को मदद के लिए कांटेक्ट किया था। ये सुन के टॉमी घबरा जाता है। तभी अचानक टॉमी के चेस्ट पे गोली लगती है और वो वहीं पे गिर जाता है। फिर वहाँ जनरल आबर्ट आता है और गस को पिंजरे में बंद करके ले जाता है। अब वो लोग गस को लेके जूप पे पहुँचते हैं और उसे आदित्य के पास ले जाते हैं। और आदित्य ये देख के हैरान हो जाता है कि गस बाकी हाइब्रिड से उम्र में काफ़ी बड़ा था और तो और वो बोल भी सकता था। फिर आदित्य गस के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए मना कर देता है और जॉनी को दूसरा हाइब्रिड लाने को कहता है। फिर हम बियर और जूडी को देखते हैं। बियर उसे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब उसके पेरेंट्स महामारी में चल बसे, पर उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि एक हाइब्रिड थी और कुछ लोग उसे ले गए थे। फिर हमें यहाँ बियर का असली नाम पता चलता है। उसका असली नाम बेकी था। तभी उस वॉकी टॉकी से सिग्नल आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक लास्ट मैन आके टॉमी को लेके जाता है और टॉमी जिंदा होता है। अब उधर जॉनी गस को पिंजरे में डाल के उसके बदले दूसरे हाइब्रिड बच्चे को ले जाता है, जिसको आदित्य टेस्टिंग के लिए यूज करता है। फिर हमें पता चलता है कि बेकी यानी कि बियर की जो छोटी बहन थी वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि वेंडी ही थी, और टॉमी को कोई लास्ट मैन नहीं बल्कि एमी लेके गई थी। और कोई तो होता है जो एमी को हाइब्रिड्स के बारे में जानकारी दे रहा होता है। अब उधर गस पिंजरे में बाकी सारे हाइब्रिड्स से मिलता है और साथ ही वेंडी से भी मिलता है और उन सब में दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेकी की वो वॉकी टॉकी पे किसी की सिग्नल मिलती है और वो दरअसल बॉडी थी। अब बहुत से सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है और इस एपिसोड के साथ सीजन 1 भी यहीं पे एंड हो जाती है। सीजन 2 के एपिसोड्स जल्द ही चैनल पे अपलोड होगी, पर उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।